जनूबी पंजाब भर में धुंध का राज बरकरार है। मुल्तान ता सखर मोटरवे M5 धुंध के बाइस बंद है। मुल्तान ता फैसलाबाद M4 इंटरचेंज भी धुंध के बाइस ट्रैफिक के लिए बंद है। मुल्तान, बहावलपुर, फोर्ट अब्बास, कोटछुट्टा, अलीपुर और शुजाबाद में शदीद धुंध के बाइस हद निगाह सिफर हो गई है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। M45 मोटरवे पर धुंध के बाइस हद निगाह शदीद कम है। मोटरवे पुलिस मुसाफिर हजरात गैर जरूरी सफर से गुरेज करे। मोटरवे पुलिस की जानिब से ये हिदायत जारी की गई है। आपको बता रहे हैं कि धुंध के बाइस हद निगाह कम हो चुकी है। तहरीके अदम एतमाद पेश हो चुकी, अब नोटिस होंगे। मामला जनवरी के पहले हफ्ते तक जाएगा। गवर्नर जारी सेशन पर इजलास नहीं बुला सकते, वज़ीर-ए-आला को डिनोटिफाई भी नहीं कर सकते। ऐसा हुआ तो अपने इख्तियारात के तहत सदर को खत लिखेंगे। स्पीकर सरदार सिब्तैन खान ने गवर्नर को जवाबी खत लिख दिया। उधर गवर्नर हाउस के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। FC के एहलकार 4 बसों में दोपहर को पहुंचे। रेंजर्स ने भी हिफाजती इकदाम कर रखे हैं। मुल्तान पुलिस में आला सतही तबादले। एडिशनल IG जनूबी पंजाब डॉक्टर एहसान सादिक का तबादला हो गया। डॉक्टर एहसान को सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट करने की हिदायत जारी। एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन गुलाम रसूल जाहिद को ओहदे से हटा दिया गया। एडिशनल IG एस्टेब्लिशमेंट BA नासिर को भी ओहदे से हटा दिया गया। महंगाई ने तुलबा को भी ना छोड़ा। मुल्तान समेत दीगर तालीमी बोर्ड्स ने फीसों में 100 गुना इजाफा कर दिया। तारीख पैदाइश में तब्दीली की फीस 4,600 रुपये मुकर्रर। रिजल्ट आने के 10 साल बाद तारीख पैदाइश की फीस 10,000 मुकर्रर। अंदरूनी मुल्क डिग्रियों की तस्दीक की फीस 2,400 रुपये मुकर्रर कर दी गई। बैरून मुल्क से डिग्री तस्दीक की फीस 6,000 रुपये मुकर्रर है। निजी कॉलेजेस और स्कूल्स के इंडोमिनेट फंड्स की फीस में भी 85% तक का इजाफा कर दिया गया है। मुल्तान में महंगाई का तूफान। एक हफ्ते में आटे के 50 किलो थैले की कीमत में 800 रुपए तक का इजाफा हुआ। फ्लोर मिल्स में आटे का रेट 5200 रुपए से बढ़कर 6,000 रुपए फी किलो हो चुका है। शहरियों के लिए पेट की आग बुझाना मुश्किल हो गया। फराज रमजान की रिपोर्ट में देखिए। मुल्तान में आटा महंगा हो गया। 50 किलो थैले की कीमत 800 रुपए इजाफे के बाद 6,000 हो गई, जबकि मैदा भी 6200 रुपए में फरोख्त हो रहा है। ताजरों का कहना था कि महंगाई ने बुरा हाल कर दिया है। गरीबों को जान के लाले पड़े हैं, जबकि हुक्मरान कुर्सी बचाने के चक्कर में है। इस वक्त मुल्क का कोई हाल नहीं। पाकिस्तान में लाख कानूनियत है। इस टाइम कोई हुकूमत नहीं है। सब अपनी कुर्सी के पीछे पड़ रहे हैं। गरीब आवाम रो रही है। हर चीज पे महंगाई है। कोई पता नहीं कि किस चीज का क्या रेट है। इसलिए हमारा बुरा हाल है, आवाम का बुरा हाल है। लिहाजा खुदा के लिए रहम करें गरीब आवाम पे। आप क्या दे रहे हैं गरीब आवाम को? कुछ नहीं दे रहे। आपने मुल्क को बर्बाद कर दिया है। शहरियों का कहना था कि गरीब के लिए पहले कमाना मुश्किल था, अब खाना भी मुश्किल हो गया है। सफेद पोश तबके की मुश्किलात बढ़ गई हैं। गरीब आदमी कमा रहा है, वो उसको यही फिक्र है कि वो उसका आटा खरीदे, चीनी खरीदे, घी खरीदे। 500 से ऊपर रेट घी का है, 100 से ऊपर आटे का रेट चला गया है, चीनी 100 से ऊपर चली गई है। गरीब आदमी क्या करेगा? पहले कमाना मुश्किल था सर, अब खाना भी गरीब आवाम का इन्होंने मुश्किल कर दिया है। 2 टाइम की रोटी कमाना मुश्किल हो गई है। ताजरों ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से खुद साख्ता महंगाई रोकने की अपील कर दी। कैमरामैन इरफान असलम के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। मुल्तान में सरकारी निर्खनामे मजाक बनकर रह गए। फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मार्केट में कीमतें सरकारी रेट लिस्टें कहीं ज्यादा हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाने में मसरूफ हैं। हुकूमत और जिला इंतजामिया महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बढ़ती महंगाई ने मुल्तान के शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। दालों, सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सरकारी नरखनामे सिर्फ दिखावे के लिए रह गए। इंतजामिया महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। सरकारी नरखनामे के मुताबिक दाल चना की कीमत 200, बेसन 210, कच्ची बासमती 220 रुपए है, लेकिन मार्केट में इस कीमत पर कोई चीज नहीं मिल रही। प्याज, आलू, सब्जी इतनी महंगी है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे लिए कुछ सस्ता करें ताकि हम गरीब आवाम भी कुछ खा पका सके, अपने बच्चे पाल सके। गवर्नमेंट की रेट लिस्ट है वो अलग है और हर बंदे की अपनी मनमानी है। कोई जो है ना चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है। गरीब बंदा पिस रहा है। एक लिस्ट इशू कर दी जाती है, उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं है। कोई चेक नहीं करता कि उस रेट के मुताबिक दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। मार्केट में प्याज, टमाटर, अनार,
कीनू वगैरह भी सरकारी कीमतों से कहीं महंगे फरोख्त हो रहे हैं। दुकानदार कहते हैं कि महंगी खरीदी गई चीजों को कम कीमत पर कैसे फरोख्त करे। शहरियों का मानना है कि दुकानदारों ने मिली भगत से महंगाई की हुई है। दुकानदार का रेट लिस्ट अपना अपना है, कोई किसी ने कोई अपने मन मानने की जो है ना वो कीमतें लगाई हुई इन लोगों ने, कोई रेट नहीं है। गरीब लोग जो है ना मर रहे हैं। अभी रेहड़ी वालियों ने खुद महंगाई की थी सर जी, बहुत ज्यादा इन्ना तंग ते परेशान होए पे। प्याजा तो लहसुन तो टमाटर तो हर चीज तो तक। सदर गला मंडी का मौकफ था कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो रेट देते हैं वो तो दुकानदारों को भी नहीं पड़ते। हुकूमत को भी पता है, सिविल इंतजामिया को, जिला इंतजामिया को, सबको पता है ये रेट क्या रेट आ रहा है। हम लिस्टें ये तो खाना पूरी के लिए दे रहे हैं लिस्टें। अगर इस जिला इंतजामिया, पाकिस्तान, पंजाब जो भी है उन्हें सब पता है जो मुल्क के हालात हैं। अगर वो खुद भी अपने घरों के लिए सामान खरीदने जाते हैं उन्हें पता है हम लिस्टें क्या दे रहे हैं, सामान क्या रेट लेके आ रहे हैं। दुकानदारों और शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल किया जाए ताकि कीमतें कुछ मुनासिब हो सकें। साथ ही रिपोर्टर राणा बलाल और वसीम शहजाद के हमरा हसन मलिक, रूही, मुल्तान। फोर्ट अब्बास शहर और मज़ाफात में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आटे के हसूल के लिए शहरियों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। बुजुर्ग और खवातीन आटे के लिए ख्वार होने लगे। आटा न मिलने की वजह से शहरियों को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। रिपोर्ट कर रहे हैं नुमान सईद। फोर्ट अब्बास शहर और मुज़ाफात में आटे का बहरान जारी। दुकानों और सहूलत बाजार में लगे सस्ते आटे के स्टॉल पर शहरी घंटों लाइनों में खड़े रहने पर मजबूर हैं। आटा न मिलने की वजह से शहरियों को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। शहरी कहते हैं कि हमें लाइन में खड़े 3 घंटे हो गए, आटा नहीं मिल रहा। 10 किलो आटे का थैला 460 से बढ़कर 660 रुपए का हो गया, जबकि चक्कियों पर आटा 125 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। 2 घंटे हो गए, ठीक है ना जी, हम काम छोड़कर आटा लेने के लिए आए हैं। आटा भी ले रहे हैं आपके सामने है जी, ठीक है ना जी, लाइनों में लगकर आटा लेना पड़ता है जी। हम काम करें या आटा लें। शहर ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि शहर में आटे के स्टॉल्स की तादाद बढ़ाई जाए और उन पर चेक एंड बैलेंस भी रखा जाए। कैमरा टीम के हमरा नुमान सईद, रोही, फोर्ट अब्बास। तोनसा शरीफ में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और घी नायाब है। गरीब शहरी सस्ता आटा और घी न मिलने के बायस खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। परेशान हाल शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया जरूरिया की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा रोही, असमत बुस्तार। तोनसा शरीफ के यूटिलिटी स्टोर्स में आटा और घी गायब होने से शहरी परेशान हैं। शहरियों का रोही से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि आटा और घी समेत जिन अशिया खुरनोश पर हुकूमत ने सब्सिडी दे रखी है वो यहाँ दस्तयाब ही नहीं, जिसकी वजह से खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर इन अशिया की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, वरना इन यूटिलिटी स्टोर्स का कोई फायदा नहीं। आटा गिनना है, घी गिनना है, इतना चीनी मिलती पी है, पत्ती मिलती पी है, बाकी आटा घी को नहीं मिलता पी है। वो कल चल गए भला 80 कोटा वाले आया को नहीं, वो 500 थैला या 300 थैला ने वो जल्दी चल बने। जो ये स्टोर वाले ज़रात हैं ये हमें जो चीज़ मुयस्सर होती है वो मुनासिब दामों में दे देते हैं, इनमें इनका कोई कसूर नहीं। लेकिन इनके पास जो चीज़ मुयस्सर नहीं होती वो तो मजबूर है, नहीं दे पाते। लिहाजा अब इस वक्त यहाँ पर घी और आटा मुयस्सर नहीं है। जो बुनियादी चीज़ें वो यहाँ से नहीं मिली हैं, लेकिन उसमें इनको हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। लिहाजा हम यही गुजारिश करते हैं अपनी इंतज़ामिया से को वो जिस तरह सहूलियात मौजूद हैं वहाँ ये चीज़ें भी मुयस्सर होनी चाहिए। यूटिलिटी स्टोर इंचार्ज ने रोही से गुफ्तगू करते हुए इस बात की तस्दीक की कि स्टोर पर आटा और घी दस्तयाब नहीं। आटा और घी की डिमांड ज्यादा है, इस वजह से ये फौरी फरोख्त हो जाते हैं। कोटा आया था, 120 थैला था, तादाद लोगों की बहुत ज्यादा होती है। और उसके बाद घी भी कुछ दिन पहले था, 1-2 दिन हो रहा है घी भी खत्म हो रहा है, घी भी नहीं है। अभी बता रहे हैं कि वेयर हाउस में घी मौजूद नहीं है, घी आ जाएगा तो कहते हैं भेज देंगे। और आटा तकरीबन हर हफ्ते आ जाता है, 6 दिन बाद, 5 दिन बाद 120-130 थैला तक आ जाता है। हुकूमत के एक तरफा महंगाई खत्म करने के दावे तो दूसरी जानब अशिया खुरनोश की अदम फराहमी, इससे साबित होता है कि हुकूमत अवाम को सस्ते दामों चीजें फराहम करने में मुकम्मल नाकाम है। कैमरा टीम के साथ अजमत बुजदार, रोही, तोनसा शरीफ। सोशल वेलफेयर ऑफिस जौनपुर में स्पेशल बच्चों के एजाज में तकरीब मुनक्किद हुई। मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर जुल्फिकार अली खान ने तोहफे तकसीम किए। जावेद इकबाल की रिपोर्ट में देखिए। सोशल वेलफेयर ऑफिस जौनपुर में स्पेशल बच्चों की हौसला अफजाई के लिए पुरवकार तकरीब का इनाकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने बच्चों में तोहफे तकसीम किए। उनका कहना था कि स्पेशल बच्चे हमारा असल सरमाया है, इन्हें बोझ नहीं समझना चाहिए। बच्चे किसी पर बोझ नहीं होते, बच्चे उनको किस्म की फैसिलिटी देनी पड़ती है जो कि गवर्नमेंट दे रही है, NGOs वगैरह उनको दे रही हैं, और
ان کی اس طرح سے حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ میڈم صاحبہ اس سلسلے میں بڑی ایکٹیو ہیں۔ سوشل ویلفیئر آفیسر کا کہنا تھا کہ سانج فرید اور ہیلپنگ ہینڈ کے تعاون سے خشک راشن، رضائیاں اور دیگر سامان تقسیم کیا گیا۔ ہم نے ان کے بچوں کو جو ہے وہ فوڈ ہیمپرز بھی دیے ہیں، اور ساتھ میں ہم نے ان کے لیے موسم کے اکارڈنگ جو ہے بسترز کا بھی انتظام کیا ہے، وائٹ کین دیا ہے اور ہیئرنگ ایڈ، اور یہ نیڈ ہم نے اسپیشل ایجوکیشن کی طرف سے ہی ملی تھی کہ یہ بچوں کی نیڈ ہے، کیونکہ اس کے اکارڈنگ ہی ہم نے یہ چھوٹا سا جو ایک پیکج ہے وہ تیار کیا ہے۔ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر کی ہیڈ مسٹریس کا کہنا تھا کہ اسپیشل بچوں پر اگر توجہ دی جائے تو وہ کسی سے کم نہیں۔ اسپیشل بچوں نے بھی سوشل ویلفیئر آفیسر اور ڈونر کا شکریہ ادا کیا۔ ان بچوں کو تھوڑی سی توجہ معاشرے کی طرف سے ملے تو یہ بچے کسی سے کم نہیں۔ در حقیقت آج بلائنڈ بچوں کو وائٹ کین دی گئی ہے، ہم جیسے دیکھنے والے لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ وائٹ کین جہاں نظر آئے اس بچے کو سڑک کراس کرا دیں، اس کے مسائل کو سمجھیں۔ تقریب میں جو کہ ہمارے لیے منعقد کیا گیا ہے اور گفٹ ارینج کیے گئے ہیں، میم تہمینہ کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں اور میم خالدہ کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک اور حمد و نعت سے کیا گیا، جس کی سعادت اسپیشل بچوں نے حاصل کی۔ اس موقع پر ارسلان حفیظ زرگر اور وقاص سامہ سمیت دیگر بھی موجود تھے، جبکہ اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض فخر دانش نے ادا کیے۔ محکمہ سوشل ویلفیئر کی جانب سے اسپیشل بچوں کے اعزاز میں منعقد کی جانے والی تقریب یقیناً ایسا اقدام ہے جس کو بچوں نے بھی خوب سراہا اور گفٹ پا کر خوشی کا اظہار بھی کیا۔ ساتھی کیمرہ مین کے ساتھ جاوید اقبال روحی، جامپور۔ رحیم یار خان کے سرکاری کالجز میں درجہ چہارم ملازمین کی بھرتیاں جاری، 19 سیٹوں پر 1000 سے زائد امیدوار انٹرویو دینے پہنچ گئے۔ خواجہ فرید گریجویٹ کالج میں انٹرویو دینے والوں کا رش لگ گیا۔ عامر بھٹی کی رپورٹ میں دیکھیے۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام سرکاری کالجز میں درجہ چہارم ملازمین کی بھرتیوں کا عمل جاری ہے۔ ضلع بھر میں 19 سیٹوں پر بھرتیوں کے لیے 1000 سے زائد پڑھے لکھے نوجوان قسمت آزمانے خواجہ فرید گریجویٹ کالج پہنچ گئے اور اپنی باری کا گھنٹوں انتظار کرتے رہے۔ 19 سیٹیں ہمیں جو ہیں وہ HED نے دی ہیں کلاس 4 کے لیے، اور اس سال 2 مہینے سے پروسیجر جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور آج اس کے انٹرویوز ہیں، اور اس کو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ سینکڑوں بلکہ تھاؤزنڈز میں اپلیکیشنز جو ہیں وہ ہمارے پاس موصول ہوئی ہیں، اور آج اس کے انٹرویو ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آج ہم اپنا یہ کام جو ہے وہ مکمل کر لیں گے۔ سرکاری کالجز میں درجہ چہارم ملازمین کی بھرتیوں کا عمل 2 ہفتوں میں مکمل کر لیا جائے گا۔ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روحی نیوز، رحیم یار خان۔